नमस्कार, मैं निकिता रस्तोगी स्वागत करती हूँ आपका डीएनपी इंडिया में। हम नजर डालेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों पर। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से, जो दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी है। दिल्ली चुनाव को लेकर जबरदस्त सियासी जंग जारी है। चुनाव का वक्त नजदीक आ रहा है। चुनाव आयोग ने भी पूरी तैयारी कर ली है। इसी कड़ी में आज चुनाव आयोग ने दिल्ली की फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट के हिसाब से देश की राजधानी में कुल 1,55,24,858 वोटर हैं। इनमें कुल पुरुष वोटर्स 83 लाख, तो वहीं महिला वोटर्स की संख्या 71 लाख बताई गई। जिसके बाद अब ये माना जा रहा है कि चुनाव आयोग जल्द ही विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा भी कर देगा। ऐसा कहा जा रहा है कि 15 फरवरी से पहले दिल्ली में चुनाव संपन्न करा लिए जाएंगे, जिसकी खास वजह 15 फरवरी के बाद शुरू हो रही सीबीएसई की परीक्षाएं। वहीं वोटर लिस्ट को लेकर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू हो गया है। आज दिल्ली के सीएम अतिशी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का बड़ा आरोप लगाते दिखी। आप भी सुनिए कैसे उन्होंने बीजेपी पर बड़े घोटाले का आरोप लगाया। अगर आप आंकड़े देखिए तो नई दिल्ली विधानसभा, जिसमें तकरीबन 1 लाख वोटर हैं, इस 1 लाख वोटर की विधानसभा में 15 दिसंबर और 2 जनवरी के बीच में 10,500 वोटर्स की एडिशन की एप्लीकेशन आ गई। 1 लाख वोटर और उसमें 10,000 अगर हम नए वोटर जोड़ दें तो ये जो नए वोटर जुड़े हैं ये तो पूरे चुनाव को उलट पलट कर देंगे। यानी 10% एक्स्ट्रा वोटर जोड़ने की एप्लीकेशन 15 दिसंबर और 2 जनवरी के बीच में आई। और आप कुछ डेट्स देखेंगे तो आपको अचंभा होगा। 24 दिसंबर को 1103 एप्लीकेशन आई, 25 दिसंबर को 982 एप्लीकेशन आई, 27 दिसंबर को 547 एप्लीकेशन आई, 29 दिसंबर को 734 एप्लीकेशन आई, 30 दिसंबर को 779 एप्लीकेशन आई। यानी हर रोज 800, 900, 1000 एप्लीकेशन वोटर जुड़ने की। ये लोग समरी रिवीजन के समय कहां थे? अगर 29 नवंबर तक पूरी इलेक्शन मशीनरी एक एक गली एक एक मोहल्ले में जा रही थी, तो 29 नवंबर और 15 दिसंबर के बीच में ये 10,000 लोग कहां से आ गए? इससे ये साफ है कि गलत तरीके से वोटर जोड़ने की साजिश हो रही है। अब खबर 12 साल बाद आयोजित हो रहे महाकुंभ से जुड़ी है। प्रयागराज में आयोजित हो रहे महाकुंभ को लेकर देश भर में आस्था और उत्साह का माहौल है, तो वहीं इस पर विवाद भी शुरू हो गया है। बीते दिन ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने बड़ा दावा किया कि जिस जमीन पर महाकुंभ 2025 की तैयारी की जा रही है वो वक्फ की जमीन है। उन्होंने कहा कि जहां कुंभ मेले की तैयारी की जा रही है उसमें 55 बीघा जमीन वक्फ की है, जिस पर अब बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने जोरदार पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कुछ कट्टरपंथी मुसलमान देश के अंदर माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। इस दौरान वो विपक्ष को भी घेरते हुए दिखे, तो क्या कुछ उन्होंने कहा, आप भी सुनिए। ये कुछ कट्टरपंथी मुसलमान देश के अंदर माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं, और मैं पूछना चाहता हूं कि ये माहौल बिगाड़ करके क्या कांग्रेस ने कहा था कांग्रेस माहौल बिगाड़ रही है, कि भारत में बांग्लादेश ऐसी स्थिति पैदा करेंगे? जिस समय इस्लाम की पैदाइश नहीं हुई थी उस समय से कुंभ मेला लग रहा है। ये तो खामखा एक तरह से हिंदुओं को उस्काना, हिंदुओं से झगड़ा करने का, और ये जो कुंभ मेला है, कुंभ मेले पर इस ढंग का बयान देना, और राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे, लालू यादव, अखिलेश यादव, सबकी जुबान बंद क्यों है? सबके मुंह में बर्फ क्यों जम गया?
अब बात संभल की। संभल में दंगा भड़काने वालों पर पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। इसी कड़ी में पुलिस ने एक पत्थरबाज महिला को गिरफ्तार किया है। संभल हिंसा के दौरान एक मकान की छत से पत्थरबाजी करने वाली महिला को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी महिला का नाम जिक्रा है। पत्थरबाजी करते हुए उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। जिक्रा हिंदुपुरा खेड़ा की निवासी है। दरअसल हिंसा के दौरान जहां पुलिसकर्मी दंगाइयों का सामना कर रहे थे और उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ घरों के छतों से महिलाएं तक पुलिस पर पथराव कर रही थी। इस पथराव की वजह से कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे। अब धीरे धीरे सभी दंगाई और पत्थरबाज पुलिस की गिरफ्त में आ रहे हैं। अब खबर इंडिया गेट पर। क्या इंडिया गेट का नाम बदल जाएगा? ये सवाल उठ रहा है क्योंकि बीजेपी नेता ने इंडिया गेट का नाम बदलकर भारत माता द्वार रखने की बड़ी मांग उठा दी है। दरअसल बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर दिल्ली के इंडिया गेट का नाम बदलने की मांग की। उन्होंने पीएम मोदी से मांग करते हुए कहा कि इंडिया गेट का नाम बदलकर भारत माता द्वार किया जाए। ऐसा करने से उस स्तंभ पर 10,000 शहीद देशभक्तों के नाम को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जमाल सिद्दीकी ने पीएम मोदी को पत्र में लिखा कि आपके नेतृत्व में भारत के 140 करोड़ भारतीय भाई बहनों के दिल में राष्ट्र प्रेम व भारतीय संस्कृति के प्रति प्यार में समर्पण की भावना बढ़ी है। जिस प्रकार से आपके कार्यकाल में मुगल आक्रांता और लुटेरे अंग्रेजों द्वारा दिए गए घाव को भरा गया है और गुलामी के दाग को धोया गया है, इससे पूरे भारत में खुशी है। आपने क्रूर मुगल औरंगजेब के नाम पर बनी रोड का नाम बदलकर एपीजे कलाम रोड किया। इंडिया गेट पर लगे किंग जॉर्ज पंचम को की मूर्ति हटाकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगाई और राजपथ का नाम कर्तव्य पथ कर भारत की संस्कृति से जोड़ा। उसी प्रकार से इंडिया गेट का नाम बदलकर भारत माता द्वार करने की कृपा करें। अब देखना होगा कि पीएम मोदी इस पर क्या कुछ जवाब देते हैं और देखना यह भी होगा कि क्या इंडिया गेट का नाम भारत माता द्वार कर दिया जाएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे जीएनपी इंडिया। नमस्कार।